तो आइए देखिए यहाँ बात कर लेते हैं बेसिक मैथ की, यानी क्या, आधारभूत गणित। मतलब मैं अभी जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वो गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ पे मैं उपचारात्मक शिक्षण के तहत लगा हुआ हूँ। तो वहाँ क्या हुआ कि मैं अभी साइंस में वहाँ पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ पे अभी 1-2 दिन में मुझे नया चैप्टर चालू करवाना है। 10th क्लास के अंदर चैप्टर आता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर। तो बायोलॉजी के चैप्टर लास्ट वहीं तक है, आनुवंशिकता वाला जो चैप्टर है वो वहाँ तक क्या है, लास्ट वो बायोलॉजी का चैप्टर। इसके बाद में फिजिक्स शुरू हो जाती है। तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, जोड़ भागी गुणा भाग सब कुछ आता है। तो साइंस तो है ही है, प्लस वहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स भी आ जाती है। और मैंने देखा कई बच्चे जो मैथ्स से बहुत डरते हैं, और जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं वो प्रकाश वाला जो चैप्टर है और आगे जो विद्युत वाला जो चैप्टर है, ये जो फिजिक्स के जो 3-4 चैप्टर है, तो बिना आप इनके वो सब कर ही नहीं सकते हो। अब मैंने बच्चों से भाग दिया, उनसे भाग तक नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये गुणा भाग जोड़ भागी सभी को आनी चाहिए। तो जिसको नहीं आती वो भाई यहाँ सीख लो आज आराम से, है ना। और ताकि फिर आपको कभी आगे जाके इसका नुकसान ना झेलना पड़े। छोटी क्लास से आप संभल के रहिए, और बिना इनके तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। 10th क्लास की बात करूँ मैं, 10th और 9th की, 11th-12th को तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं जोड़ना। देखिए हम संख्याओं को जोड़ते कब है, उसके लिए एक मैं रूल लिख रहा हूँ, आपको वो रूल याद रखना है। वो तो ऐसा कुछ खास नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब समान चिन्ह होते हैं, तब संख्याएं जुड़ती है। देखिए क्या हो रहा है, जब समान चिन्ह होते हैं तब क्या होती है, संख्याएं जुड़ती है। अभी समान चिन्ह कौन से हैं, देखिए प्लस या फिर माइनस। देखिए कब कब जोड़ा जाएगा, जब प्लस और प्लस आ जाए या फिर माइनस और माइनस आ जाए। देखिए अब होता क्या है दरअसल, जैसे कि 500 प्लस में यहाँ लिखा हुआ है 200। तो पहले एक चीज़ ये समझिए, कोई भी संख्या जब अकेली लिखी हुई होती है, जैसे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, तो हमेशा उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। जब अकेली संख्या लिखी जाती है तो वो हमेशा प्लस के साथ होती है, पर उस वहाँ क्या होता है, प्लस को फिर लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब 2 संख्या आ जाती है तब फिर बीच में ये वाला प्लस किसका, इस 3 का, और यहाँ पे इसके आगे भी 2 के आगे भी प्लस, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब 2 संख्या साथ में लिखी जाती है तो उसके बीच में प्लस आता है, ये प्लस किसका, इस 3 का, तो प्लस प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए जब समान चिन्ह होते तब क्या होती है, संख्या जुड़ती। तो पहली बात तो जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है, मैथ्स के अंदर ये रूल है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ हमेशा क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। देखो इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ हमेशा प्लस का या फिर धनात्मक चिन्ह माना जाता है, प्लस का या धनात्मक चिन्ह माना जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या 500 के कोई चिन्ह नहीं है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ क्या है, 500 का चिन्ह। तो देखिए समान चिन्ह आ गए, क्या समान चिन्ह आ गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब समान चिन्ह आते हैं तब संख्या जुड़ती, तो हम इसे जोड़ देंगे। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो आएगा, वापिस जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो आएगा। 5 के साथ आप 2 जोड़िए तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। प्लस एक नियम, एक और हल्का सा नियम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, आपको इसके साथ ही लिखना है वो, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया होगा। देखो अब एक तो ये रहा नियम एक, प्लस इसी के साथ एक छोटा सा नियम, तथा उत्तर या फिर आंसर के आगे, आंसर के आगे उस संख्या का चिन्ह लगता है
जो बड़ी होती है। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, तथा उत्तर के आगे, आंसर के आगे उस संख्या का चिन्ह लगता है जो क्या होती है, बड़ी होती है। ये क्या लिखा हुआ, ल लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो 500 और 200 समान चिन्ह थे इसलिए हमने जोड़ दिया, ओके। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा तो आंसर क्या क्या उसका चिन्ह लगेगा। इन बताइए, इन दोनों से बड़ा कौन है, 500 बड़ा है, तो 500 वाले का जो प्लस का साइन था वही साइन किसके आ जाएगा, 700 के आगे। और अभी मैंने आपको कहा अकेली संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, जब प्लस होता है तब वो चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होगी हमेशा, देखिए मेरी बात सुनिए, आप मान लीजिए आप कितने साल के हैं, 5 साल के हैं, 5 वर्ष के हैं, और आपके घर में आपका बड़ा भाई है या कोई बड़ा आदमी है जो कि है 25 साल का, 25 वर्ष का। अब मेरी बात सुनिए, इन दोनों की लड़ाई कराई जाए तो कौन जीतेगा, मेरे आपके ख्याल से मुझे बताइए। देखिए दिखती सी बात है 25 साल का आदमी जीतेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या ताकत ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा, दिमाग ज़्यादा है, तो हर तरीके से ये ज़्यादा सक्षम है और ये इसको लड़ाई में हरा देगा। तो वैसे ही जैसे जो उम्र में बड़ा होता है उसी की जीत होती है छोटे आदमी की तुलना में, तो वैसे ही जो संख्या बड़ी होगी, उत्तर तो आ गया पर उस उत्तर के आगे चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। देखिए आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या आपके खुद के कभी बड़े भाई बहन हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि भाई जैसे आपको कार्टून देखना है, लेकिन आपके घर में आपको बड़ा भाई, तो बड़े जो भाई बहन हो तो वो आपके ऊपर दादागिरी करते हैं, नहीं कार्टून नहीं देखेगा, हम क्रिकेट देखेंगे या फिल्म देखेंगे। तो बड़े भाई बहन के सामने आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, ताकत में ज़्यादा है। तो वैसे क्या होता है, जो ताकत में ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उसका चिन्ह कहाँ लगता है, उत्तर के आगे लगता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। दस प्लस 9 क्या आएगा इसका आंसर, 19 आएगा। इसका कोई चिन्ह था तो हम क्या मानेंगे, प्लस का, ठीक है। अब उत्तर आपने निकल दिया, देखिए समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह होते तब संख्या जुड़ती है, ये समान चिन्ह, तो यहाँ क्या होगा, संख्या जुड़ेगी, प्लस संख्या तो जुड़ गई, तथा उत्तर के आगे उस संख्या का चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ इन दोनों से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो ये 10 वाला जबरदस्ती करेगा क्योंकि ये बड़ा है, ताकतवर है, तो इसने 9 का चिन्ह लगने नहीं दिया, अपना चिन्ह लगवा दिया प्लस वाला, ठीक है। तो 19 कौन सा, 19 क्या है आंसर आया, प्लस कौन सा आंसर आया, प्लस का आंसर आया, है ना। आप ऐसे जो करते हैं ना, 10 और प्लस 9 ये 19 आ गया, कुछ लगाते नहीं है, दरअसल ऐसा नहीं होता है, ये कौन सा 19, ये प्लस का 19 है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए एक और हम देखते हैं, 200 प्लस 325 क्या आएगा। देखिए जहाँ कोई चिन्ह होता है वहाँ क्या होता है, हमेशा प्लस का चिन्ह होता है, जब समान चिन्ह होते हैं तब संख्या जुड़ती है। देखिए समान चिन्ह आ गए तो हम क्या करेंगे, संख्याएं जोड़ेंगे, 5 0 और 5, 0 और 2 2 होता है, 2 और 3 5 होता है। अब देखिए इन दोनों से बड़ा कौन है, 325 बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये दादागिरी करेगा और अपना चिन्ह, जो चिन्हों को वही उत्तर के आगे लगवा देगा। तो क्या उत्तर आया, 525 आया, वो भी कौन सा उत्तर आया, प्लस का 525 आया। अब यहाँ मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए संख्या जुड़ क्यों रही है, क्योंकि ये क्या है, इनके चिन्ह क्या है, समान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं अब, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए भाई, माइनस का 300 माइनस का 200, डरना नहीं है, नियम पढ़ना है। जब समान चिन्ह होते हैं तब संख्या जुड़ती है। क्या मुझे बताइए, समान चिन्ह है क्या, यह समान चिन्ह है क्या, ये आपको एक जैसे लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये एक जैसे हैं, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो यहाँ क्या होगा, संख्या जुड़ेगी, जुड़िए, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, 3 और 2 को आप जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस तथा उत्तर के आगे उस संख्या का चिन्ह लगता है जो बड़ी होती है। तो इन दोनों से बड़ा कौन, 300 बड़ा, तो ये 300 वाली दादागिरी करेगी, अपनी दादागिरी करेगी, ताकत इसमें ज़्यादा है, 200 से जब बड़ी है तो ये अपना जो चिन्ह वो यहाँ उस उत्तर के आगे लगवा देगी। तो उत्तर क्या आया, माइनस का 500। कुछ इस प्रकार से संख्या जुड़ती है। आपको माइनस का मतलब, माइनस के चिन्ह का मतलब ये नहीं होता कि संख्या घटेगी, चिन्ह दोनों संख्याओं के साथ में कौन से, उसके ऊपर डिपेंड करता है जोड़ना है कि संख्या घटाना है, ठीक है। देखिए जब आप कुछ ऐसे घटाते हैं, 500 माइनस 300, जब कोई संख्या का कोई चिन्ह होता है तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। जब असमान चिन्ह आते हैं तब संख्या घटती है। यहाँ पे आप घटाएंगे, 5 में से 3 घटाए 2, अब इन दोनों से बड़ा कौन है, 500 बड़ा, तो ये दादागिरी करके अपना उत्तर के आगे ये चिन्ह लगवा देगा, तो उत्तर क्या आया, प्लस का 200 आया। लेकिन यहाँ देखिए यह असमान चिन्ह थे इसलिए संख्या घट रही थी, लेकिन यहाँ देखिए समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो ये क्या हुआ, संख्या जुड़ गई। मेरी बात सुनिए,
इंसान की शादी होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो समान है, एक ही जाति के हैं, इंसानों वाली जाति है, ठीक है। तो ठीक है ना, वैसे ही आप ऐसा मान लीजिए शेर और शेरनी की शादी हो सकती है, क्यों? क्योंकि समान है, ठीक है। तो वैसे क्या हो रहा है, संख्याएं जुड़ रही। तो माइनस वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। देखिए, ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पे। -10 और -15। बताइए, जब समान चिन्ह होते हैं, हाँ बिल्कुल समान चिन्ह है, तो हम जोड़ देंगे। 0 और 5 कितना होता है? 5 ही होता है। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो और बड़ा कौन इसमें से? 15 बड़ा है, तो ये अपनी दादागिरी करवा के उत्तर का माइनस का चिन्ह लगवा देगा। तो आंसर क्या आया? -25 आया। अब आप क्या करो, आज एक काम करना, अब कैलकुलेटर में करके देखना है ना, ये वाला -+ लेना, फिर माइनस का चिन्ह लगाना, फिर 15 लिखना, तो फिर आपको पता चलेगा आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो क्या देखिए, उत्तर किस मारा? माइनस मारा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं घटाने की। देखिए, मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आपको पूरी डेफिनेशन वापस नई लिखनी पड़ेगी। जब असमान चिन्ह होते हैं तब संख्याएं घटती है, और ये वाली बात भाई ऐसी ही रहेगी सेम, तथा उत्तरी आंसर का आगे उस संख्या का चिन्ह लगता है जो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी होती है। आइए अब इसको समझ लेते हैं एक बार, ये नियम क्या कहना चाहता है। वैसे आप एक एग्जांपल देख चुके हैं। मान लीजिए 50 लिखा हुआ है, -30 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या कहा, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ क्या होता है? हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। लगा दीजिए प्लस का चिन्ह। अब देखिए, जब असमान चिन्ह होते हैं तब संख्या घटती है। अब मुझे बताओ, समान चिन्ह क्या समान है? भाई साहब, एक प्लस का एक माइनस का, असमान हो गया ना। दोनों सेम सेम थोड़ी, दोनों क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। तो जब असमान चिन्ह आएगा तब हम घटाएंगे। 0 में से 0 घटाइए, 0 आएगा। 5 में से 3 घटाइए, क्या आएगा? 2 आएगा। प्लस अब उत्तर का आगे उसका चिन्ह जो संख्या बड़ी कौन है? 50 बड़ा है, 30 से बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है। तो ये दादागिरी करेगा और उत्तर के आगे अपना प्लस का चिन्ह लगवा देगा। भाई दो आदमी है, दोनों चाहते कि भाई दोनों अलग अलग है, और एक चाहता भाई मेरा वाला काम हो, एक चाहता मेरा वाला काम है। तो जो ताकतवर होगा उसी का काम होके रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, देखिए अब क्या होगा बताइए। असमान चिन्ह है तो क्या होगी? संख्या घटती है। हम क्या करेंगे? या घटाएंगे। तो अब जो बच्चे यहाँ डर रहे हैं, पहले तो 1 मिनट, ठीक है ना। इससे भी पहले मैं दूसरे का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हाँ ये वाला। पहले तो आप ये समझिए, ठीक है। देखिए, समान चिन्ह के समान है, असमान चिन्ह तब क्या होगी? संख्या घटेगी। तो 0 में से 0 घटाइए, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में से 0 घटाइए, क्या आएगा? 0 आएगा। 9 में से 4 घटाइए, क्या आएगा? देखिए ये रहा 9 में से हमने 4 घटा दिया तो क्या बचा? 500। प्लस उत्तर क्या आएगा? उसका चिन्ह लगेगा जो संख्या बढ़ेगी। तो बड़ा कौन है? 900 बड़ा है, तो ये क्या करेगा? जबरदस्ती दादागिरी करेगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो उत्तर क्या आया? -500 आया। ऐसे आप यहाँ देखिए कर सकते हैं, जैसे समान चिन्ह की असमान चिन्ह, असमान चिन्ह, तो हम क्या करेंगे? संख्या को घटेंगे। 3 में से 2 घटाइए, क्या आएगा? 1 आएगा। 4 में से घटाइए, क्या आएगा? 3 आएगा। और 8 में से 2 घटाइए, क्या आएगा? 6 आएगा। और अब इन दोनों से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 843 बड़ा है, तो उत्तर क्या आएगा? इसका किसका चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। वैसे आप अब देखिए, जोड़ के आप वापिस भी देख सकते हैं। 631 में अगर आप 212 जोड़े, 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 और 1 कितना होता है? 4, और 6 और 2 कितना होता है? 843। देखिए ऊपर वाला नंबर वापस आ गया। क्यों? हमने जो घटाया था वो वापस जोड़ दिया, तो वापस ऊपर वाला नंबर मिल गया। तो देखिए अब उत्तर के आगे किसका चिन्ह लगा? माइनस का लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये बड़ा है, ये दादागिरी करेगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब असमान चिन्ह था तब क्या करते हैं? हम संख्या को घटा देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब कुछ बच्चे डरे होंगे कि ये कैसे करेंगे, तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पे भी क्या करना है, डायरेक्ट घटाना है। 0 में से 0 घटाइए 0 आएगा, 0 में से 0 घटाइए क्या आएगा 0 आएगा, 3 में से 2 घटाइए क्या आएगा 1 आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है 300 बड़ा है, तो उत्तर क्या आएगा, क्या चिन्ह लग जाएगा प्लस का। कैसा आंसर आया प्लस का। अब आप इसी को चेंज करके फ्लिप करके लिख सकते थे, प्लस का 300 और माइनस का 200। 3 में 0 में 0 घटाया, 0 में 0 घटाया, 3 में से 2 घटाया तो क्या आएगा 1 आ गया। किसका आया प्लस का, प्लस का 100 आया, यहाँ पे प्लस का 100 आया। आया समझ में आपको। जिससे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब यहाँ पे भी घबराना नहीं है, आपको क्या करना, संख्याओं को आप घुमा के लिख दीजिए। जब भी आपको डर लगे कि भाई ये कैसे करेंगे, तब आप क्या कीजिए, बड़ी संख्या को ऊपर रख दीजिए। आपको अगर डर लगे भाई कैसे घटाऊँ मैं, तो आप क्या करें, बड़ी संख्या को ऊपर लिख दें और छोटी संख्या को हमेशा क्या कर दीजिए, नीचे रख दीजिए। तो क्या होगा, उससे आपको घटाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। पर आपको ध्यान ये रखना है, जिसके साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह रखा। 545 के साथ प्लस है तो हमने प्लस ही रखा, 700 के साथ माइनस है तो हमने माइनस का ही चिन्ह रखा, ऋणात्मक का चिन्ह रखा। ठीक है, तो अब देखिए 10 में से 5 घटे क्या आएगा 5 आएगा, है ना। यहाँ से हासिल ले लिया और यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 घटे देखिए क्या आएगा, बचेगा 5 बचेगा। और 6 में से 5 घटेंगे तो अब क्या बचेगा 1 आएगा। ये तो आपको पता है ना, ये 0 था तो यहाँ पे क्या किया, एक हासिल ले लिया तो ये क्या बन गया था 10 बन गया था। फिर यहाँ से एक हासिल लिया तो ये, फिर ये खुद 10 बन गया था, तो ये क्या बन गया था 10 बन गया था। फिर ये जब हासिल इसने इसको दिया तो ये क्या बन गया 9 बन गया था, और 9 में से 4 घटाया। ठीक है, अब आप इसको वापस चेक भी कर सकते हैं। 700 में से आपने क्या घटाया था 545 घटाया था, तो 155 है। 155 में अगर आप वापस 545 जोड़े तो देखिए क्या आता है, 5 और 5 10, एक हासिल ये रहा, 5 और 4 और एक 5 वापिस 10 हो गए, एक हासिल ये रहा, 5 6 7 वापिस 700 हो गया। अच्छा, उत्तर के आगे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, जो बड़ा होगा, जो उत्तर आंसर के आगे उस संख्या का चिन्ह लगता है जो कि कौन होता है, बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है। दादागिरी किसकी चलेगी, जो बड़ा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्लस और माइनस किस प्रकार से किया जाता है। और जिसको डाउट है ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, आज कैलकुलेटर में जाके कर लेना, छोटी क्लासों की यही प्रॉब्लम है ना। ऑप्टिक्स में जो आपका चैप्टर ऑप्टिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही हैं, प्लस माइनस वाले, है ना। सूत्र ही माइनस में बने हुए हैं, तो आपको हर चीज़ इस प्रकार से करनी आनी चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। खास चीज़ देखिए, माइनस वाली संख्या ऊपर, तब तो प्लस माइनस जब अलग असमान चिन्ह आ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह हो जाते हैं, तब क्या करते घटाते, तो आप इसको डायरेक्ट घटा सकते हो क्योंकि ये बड़ा था। जहाँ पे ऐसे ऐसी बात आ जाए, है ना, माइनस ऊपर हो या फिर माइनस नीचे हो, लेकिन जिसमें आपको घटाने में प्रॉब्लम आए, तब आप क्या करेंगे, इनको फ्लिप करके लिख सकते हैं। 300 को आप ऊपर ले गए, बड़ी संख्या को वो ऊपर ले ले, लेकिन संख्या के साथ चिन्ह हमेशा साथ ही रहेगा। प्लस वाला इसके साथ है तो ऊपर जाते ही प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने शर्ट पहन रखा, नीचे पैंट पहनी है। अब मैं ऐसे घूम गया तो क्या पैंट ऊपर आ जाएगी, शर्ट नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। मैं ऐसे घूमूंगा तो भी शर्ट ऊपर ही रहेगा, पैंट नीचे ही रहेगी। तो वैसे जब हमने इसको इस प्रकार से ऊपर घुमा के साथ, इसको ऐसे घुमा के ऊपर लिखा, तो 300 ऊपर गया तो साथ में प्लस भी ऊपर जाएगा, 200 नीचे है तो इसके साथ माइनस भी 200 नीचे आएगा। माइनस किसके साथ लगा हुआ, 200 के साथ, ये इसके साथ चिपका हुआ है, ये क्या है इसके साथ चिपका हुआ और ये इसके साथ चिपका हुआ। अब आपने इसको उठा के ऊपर रख दिया, इसको उठा के नीचे रख दिया, तो माइनस भी नीचे आएगा और 300 ऊपर जाएगा तो इसके साथ प्लस भी ऊपर जाएगा, ठीक है। वैसे हमने यहाँ किया 700 नीचे था, आप जिसमें कुछ बजट डरे होंगे भाई 7 में से 5 कैसे घटाए, तो वो कुछ इस प्रकार से घटेगा। इसको आप फ्लिप कर दीजिए, उल्टा घुमा के लिख दीजिए, पर चिन्ह हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 5 माइनस 7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 7 प्लस का 5। तो देखिए समान चिन्ह क्या, समान चिन्ह असमान चिन्ह, तो हम क्या करेंगे घटेंगे, तो 7 में से 5 घटाइए, ये 5 घटे थे तो बचा 2, प्लस कौन सा 2 बचा, ये माइनस का 2। क्यों, क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लग जाएगा। तो माइनस का 7 बड़ा था तो हमने उत्तर के आगे क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, है ना। ओके भाई, ये हो गया, जोड़ना घटाना हो गया। अब थोड़ा सा गुणा देख लेते हैं, या फिर गुणा तो लगभग सभी को आता है, पर फिर भी हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं। और
इसके ऊपर हम देखिए 2 वीडियो बनाएंगे, साथ में जो भिन्नों की जोड़ बाकी और जो भिन्नों का गुणा भाग होता है वो भी हम सीखेंगे। पूरी ऑप्टिक्स आप खोल के देखिए, भिन्नों की जोड़ बाकी चल रही है ना। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, लेंस का और दर्पण का जो सूत्र होता है, आज आप किताब में जाके देखना वो सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। वो किस में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। और हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे 10th क्लास के, वो सब भी किस में होंगे, भिन्नों के रूप में होंगे। तो भिन्नों की जोड़ बाकी हम अलग से सीखेंगे एक और वीडियो में, उसमें फिर ये सारा खत्म हो जाएगा। आज जो हम सिंपल जो संख्या होती है विदाउट भिन्न वाली, उसके अंदर हम गुणा भाग और जोड़ बाकी सीख रहे हैं। अब देखिए गुणा तो आप सभी को मेरे ख्याल से आता होगा। पहले तो आपको पहाड़े आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना। पहाड़े आने चाहिए आपको थोड़े बहुत, है ना। देखिए गुणा कैसे किया जाता है, ऐसा 2 का पहाड़ा होता है। अब देखिए क्या होता है, जो नीचे जो संख्या लिखी रहती है, आपको क्या करना है, उसका पहाड़ा बोलना है। कितनी बार बोलना है, जितना ऊपर लिखा होता है, और एक बार में एक ही संख्या का पहाड़ा बोलना है, ठीक है ना। जैसे कि आप एक बस के अंदर चढ़ते हैं और आपको सीट के ऊपर बैठना है, पर पहले से एक आदमी बैठा है, तो आप क्या उसकी गोदी में जाके बैठ जाएंगे, भाई वो हटेगा तब आपका नंबर आएगा, तब आप जाके बैठेंगे। तो जब एक संख्या का गुणा हो जाएगा तब आपको आगे वाली संख्या पर जाना है। ऐसे नहीं आप दो दो तीन तीन संख्या को एक साथ गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो नीचे वाली संख्या है उसका आप पहाड़ा बोलिए, कितनी बार, जितनी बार ये ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 का पहाड़ा हमको कितनी बार बोलना है, 2 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा जब मैं 2 बार बोलता हूँ तो क्या आता है, 4 आता है। 2 का पहाड़ा जब मैं 4 बार बोलता हूँ तो क्या आता है, 8 आता है। ये देखिए 2 का पहाड़ा जब 4 बार बोला तो क्या है, 8 है। जब 2 का पहाड़ा वापस 2 बार बोला तो क्या है, 4 है। तो ये क्या है, इस गुणा का उत्तर आ गया, ठीक है। वैसे ही अब देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 6 बार बोलना है। जब 2 का पहाड़ा आप 6 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखिए जो नीचे जो संख्या लिखते हैं वहाँ पर केवल आप एक ही अंक लिख सकते हैं, उसके साथ अगर एक्स्ट्रा अंक है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर हासिल में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, अगली संख्या में। तो 2 का पहाड़ा जब मैंने 6 बार बोला, जब 2 का पहाड़ा मैंने 6 बार बोला तो क्या आया, 12 आया। तो 12 का मैं केवल 2 ही लिखूंगा, इसके साथ जो एक था वो कहाँ जाएगा, अगली वाली संख्या के ऊपर जाके हासिल बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलिए। 2 का पहाड़ा जब हम 5 बार बोलते तो क्या आता है, 10 आता है। अब 10 कहाँ से आया है, इसको इससे गुणा करने पाया, प्लस ऊपर एक हासिल लगाओ तो वो उसमें जुड़ जाएगा। 10 और 1 क्या होता है, 11। और वापस 11 का मैंने जैसे आपको कहा, हम केवल एक ही संख्या लिख सकते हैं नीचे, उसके साथ अगर कोई और संख्या तो वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो 2 का पहाड़ा 6 बार बोला था तब 12 आया था, 12 का एक ऊपर चला गया। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 10 आया, 10 में एक जोड़ेंगे तो क्या आया गया, 11। 11 का हमने एक ही लिखा और एक ऊपर भेज दिया हम वापस। अब 2 का पहाड़ा आप 2 बार बोलिए, वापस क्या आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते तो 4 आता है। 4 में एक हासिल लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 512। क्या बन गया बोलिए, 512 बन गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो गुणा सही है कि नहीं, हम भाग करके वापस चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 का देखिए वापस 256 आ गया, है ना। 512 में हमने 2 का भाग दिया तो क्या गया, 256 आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। गुणा करने पे जो संख्या आ रही है उसी संख्या में इसी का भाग दे दीजिए वापस। इसी में अगर आप क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, जो संख्या थी वो वापस आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखिए थोड़ा सा एक अलग पैटर्न ले लेते हैं। देखिए जब दो संख्या आ जाए नीचे तब क्या करना है आपको, आपको हमेशा एक ही संख्या से गुणा करना है। कितनों से, एक ही संख्या से गुणा करना प्लस एक एक से गुणा करना है। इसको आगे वाले को आगे देखेंगे, पहले आप एक का करना सीखो, ठीक है। 3 का पहाड़ा आप देखिए 4 बार बोलेंगे, 3 चौक 12 होता है, एक हासिल लग गया। 3 का पहाड़ा 5 बार बोलिए, क्या आएगा, 3 पंजे 15, 15 प्लस 1 क्या हो गया, 16। 16 का हम 6 ही लिखेंगे, एक हासिल हम वापस आगे भेजेंगे। 3 का पहाड़ा आप 2 बार बोलिए, क्या आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखिए जब आपको 2 से गुणा करना है तो अब हम डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते,
जब भी कोई संख्या होती है जिसके पीछे अगर कोई गलत संख्या है, तो अगर आपको उससे गुणा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे प्लस एक क्रॉस का एक साइन लगाना पड़ेगा। जो पहली संख्या उसके नीचे आप क्या लगाएंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे। इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, गुणा अगली वाली संख्या से चालू कर सकते हैं। देखिए 3 के पीछे कोई संख्या थी क्या, यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई है, तो हमने 3 का डायरेक्ट गुणा करके यहीं से चालू कर दिया। लेकिन देखिए 2 के पीछे एक संख्या दी हुई है, तो 2 के यहाँ इस आगे वाली संख्याओं के पीछे जितनी संख्या होती है उतने हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 के पीछे एक संख्या दी तो हम क्या करेंगे, एक क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद गुणा चालू करेंगे। और ये पहले वाले 3 को हटा दो। अब देखिए शुरू कीजिए, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलिए, क्या आएगा, 8 आएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलिए, क्या आएगा, 10 आएगा। और एक हासिल यहाँ चला जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 1 5 आएगा। अब आप क्या कीजिए, इनको जोड़ दीजिए, है ना। 6 और 8 कितने होते, 6 6 6 6 12 13 14, एक हासिल ये रहा 8 आ गया, और ये वापस 5 आ गया। देखिए भाई हमने क्या किया, पहले 3 से गुणा किया, 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 को 4 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, तो क्या आ गया, 762 आया। अब आगे वाली आपको संख्या को गुणा करना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक पहले क्रॉस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे एक संख्या है, ठीक है। जिससे मैं आपको एक और ले लूँ, सबसे बढ़िया। देखिए एक बार में एक ही संख्या से गुणा करना शुरू हो जाइए। यहाँ से गुणा कीजिए, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो नंबर है, अगर आपको इससे गुणा करना है तो इसके पीछे देखिए कोई नंबर है क्या, हाँ इसके पीछे एक नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा। पहले वाला जो था इसके पीछे कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो हमने डायरेक्ट गुणा यहीं से चालू कर दिया। और यहाँ पे इकाई का अंक कहाँ लिखा, यहाँ लिखा। लेकिन अब ये वाला जो 2 इससे गुणा करना है, लेकिन उससे पहले एक संख्या बैठी है, तो ये गुणा होने नहीं दे रही है। तो इसको आप एक तरह से मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपने एक नारियल चढ़ा दिया। अब आप आराम से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 क्रॉस क्यों लगाए, क्योंकि अब हम इस वाले 2 से गुणा करने जा रहे थे, तो इसके पीछे 2 संख्या बैठी थी, तो ये गुणा करने नहीं दे रही थी, तो इनके लिए भी हमने 2 नारियल चढ़ा दिए। एक नारियल लीरा, इस वाली संख्या का नारियल लीरा, इस वाली संख्या का नारियल लीरा। अब हम गुणा शुरू कर सकते हैं, जो कि कहाँ से शुरू होगा, इस प्रकार से यहाँ से शुरू होगा, और इसका जो गुणा होगा वो यहाँ पे आएगा। तो 2 को 2 से गुणा किया, 4 4 4 4 और 4। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या करें, हम ऐड करेंगे। अच्छा, जहाँ क्रॉस लगाते हैं वहाँ आप मान सकते हैं ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 4 के साथ आप 0 जोड़िए, फिर 0 जोड़िए, तो क्या आएगा, वापस 4 ही आ जाएगा। देखो भाई ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या आएगा, वापस 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते तो क्या था, वापस वही संख्या आ जाती है। और 4 + 4 ये, और ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला 4 + 4 + 0, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ 8 आ गया। 4 × 4 4 दूनी 8, 4 3 12 12, ये रहा। 4 को जब 3 बार जोड़ते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। 2 यहाँ लिख दिया, एक हासिल यहाँ चला गया। हमेशा एक ही संख्या लिखनी है आपको। कभी भी डबल ट्रिपल 2 या 3 संख्या आ जाए तो आपको एक ही संख्या लेनी है, इकाई संख्या। आगे की जो संख्या वो क्या हो जाएगी, ऊपर हासिल बन जाएगी। अब अभी देखिए 4 × 4 4 दूनी 8, 4 3 12 12 और 1 13, ये हासिल ये रहा। 4 × 4 4 दूनी 8, 4 3 12 12 और 1 13, एक हासिल यहाँ चला गया। 4 × 4 4 दूनी 8 8 और 1 9, और यहाँ कोई है ही नहीं, तो ये वापस 4 आ जाएगा। यहाँ क्या किया हमने, प्लस किया, तो इसका उत्तर देखिए क्या आ गया, ये आ गया। इसका उत्तर ये आ गया। आया आपको गुणा करना, ठीक है। इस प्रकार से गुणा किया जाता है। और देखिए ये संख्या भी कैसी थी, प्लस की, ये संख्या भी कैसी थी, प्लस की। प्लस इंटू जब प्लस करते तो क्या आता है, प्लस आ जाता है। और माइनस इंटू माइनस करते तो क्या आता है, तब भी प्लस आता है। लेकिन जब प्लस इंटू माइनस करते तब क्या आता है, माइनस आता है। या माइनस इंटू प्लस करते तो क्या आता है, माइनस आता है। देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा खतरनाक है। ये क्या करता है, हमेशा मारने का काम करता है। प्लस आया, प्लस को मार के खुद माइनस बन गया। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, इसको मार के माइनस बन गया। अब जब 2 माइनस आ जाए तब क्या करते हैं, आपस में खुद ही टकरा के मर जाते हैं। और क्या चिन्ह, कौन सा चिन्ह बन जाता है, प्लस का ही बन जाता है। और प्लस प्लस तो आपस में भाई है, तो ये भाई एक दूसरे को नहीं मारते और प्लस का ही चिन्ह रखते हैं। देखो अब ये काम कैसे करता है, देखो भाई, जैसे 2 × 2, ये कैसा है, प्लस का 2, और ये भी कैसा
प्लस का 2 इंटू प्लस का 2 तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, प्लस का ही 4 आएगा। माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। क्यों, माइनस माइनस कट के क्या बन जाता है, हमेशा प्लस बन जाता है। तो माइनस और माइनस गुणा होकर आपस में कट जाएंगे इस प्रकार से, और क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या क्या आंसर आएगा, प्लस का 4। अब देखिए, प्लस का 2 इंटू माइनस का 3 तो क्या आएगा। अब जोड़ना घटाना नहीं, गुणा का चिन्ह तो संख्या गुणा ही होगी, पर चिन्ह कैसे लगेगा, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। लेकिन अब यहाँ छोटे बड़े का काम नहीं है ना, जो छोटा होगा और बड़ा होगा उससे नहीं चलेगा। अगर चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है ना, अगर प्लस माइनस तो उत्तर क्या आएगा, हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इसकी वजह से, ठीक है ना। जैसे अगर आप ऐसा मान लीजिए, माइनस का 2 इंटू प्लस का 6 तो क्या आएगा, माइनस का आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। 6 को जब आप 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। लेकिन जब प्लस और माइनस गुणा होते हैं, प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। या फिर माइनस और प्लस गुणा होते हैं तो क्या होता है, माइनस आता है। ठीक है क्या, ऐसे देखिए हम और थोड़ा सा ट्राई करते हैं। माइनस का 5 इंटू माइनस का 4 क्या आएगा, वो बताइए। माइनस का 5 इंटू माइनस का 4, 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। लेकिन कौन सा वाला 20 आएगा, प्लस का 20 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है तब प्लस बन जाता है। अब देखिए, प्लस का 5 इंटू प्लस का 4 क्या आएगा, प्लस का 20 आएगा। या फिर जिससे आप हमेशा सिंपल लिखते आए हैं, 5 इंटू 4 क्या होता है, 20 होता है। अब वही वाली सेम बात आ गई, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया, यहाँ भी प्लस आया। क्यों, माइनस माइनस वाली संख्या गुणा होकर क्या हो जाती है, बन जाती है, प्लस बन जाती है। और प्लस वाली संख्या तो गुणा होकर आपस में प्लस ही रहती है। पर जब प्लस और इंटू माइनस गुणा होता है, प्लस और माइनस गुणा होता है, तो आंसर तो गुणा करके लाना है, पर उसके आगे चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। और वैसे ही जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं, माइनस और प्लस का गुणा किया है तो गुणा हो जाएगा, और उत्तर के आगे क्या चिन्ह लगेगा। अगर माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। माइनस बड़ा खतरनाक होता है, जो भी सामने आता है उसको मार देता है। माइनस के आगे प्लस आ गया तो प्लस को मार देगा और खुद जीत जाएगा और माइनस बन गया, ठीक है। लेकिन जब दो माइनस माइनस दोनों ही बड़े बड़े खिलाड़ी को, तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे और क्या बन जाएंगे, आपस में प्लस बन जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये चिन्हों का जो काम है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा भाग सीख लेते हैं। पूरी ऑप्टिक्स में बेटा यही चलेगा, प्लस माइनस कहाँ गुणा हो रहे हैं, सिंपल गुणा नहीं आएगा। 5 और 2 को गुणा किया तो 10 आ जाएगा, प्लस और माइनस वाले गुणाएंगे। और एक चिन्ह से आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो आपके सवाल में किसी प्रकार की गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ ये प्लस माइनस सिखा रहा हूँ ऑप्टिक्स में और विद्युत वाले चैप्टर में। अब देखिए, हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं। अब ये करना बाकी है भाग, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिवाइड करना। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। यहाँ पे जो संख्या होती है उसे कहा जाता है भाजक, यहाँ जो संख्या होती है उसे कहा जाता है भाज्य, यहाँ जो संख्या होती है उसे कहा जाता है भागफल, और यहाँ जो संख्या होती है उसे कहा जाता है शेषफल। देखिए भाई, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो देखो, यहाँ तो क्या होता है, जब हम भाग करते हैं तो लास्ट में जो उत्तर आता है वो यहाँ आता है। तो आपने जितनी मेहनत करी उसको आपको क्या मिल गया, फल मिल गया। तो इसलिए इसका नाम क्या है, भागफल। और देखो जो बीच में आ रहा है वो दोनों साइड से दब गया, दोनों साइड से दब गया तो छोटा हो गया, तो जो छोटा वाला वो क्या है, भाज्य हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, भाजक बच जाएगा। तो भाजक, भागफल और बीच वाले को आपको याद रखना। तो क्या याद रखोगे, कोई चीज़ रखी हुई है, थर्माकोल का टुकड़ा रखा हुआ, आपने हाथों से उसको दबा दिया तो टूट के या फिर दब के छोटा हो जाएगा, तो वैसे ही छोटा हो गया। तो जो छोटा वाला है वो क्या हो जाएगा, भाज्य बीच में आएगा, इधर बड़ा वाला भाजक आ जाएगा, और ये तो भागफल है, आपको पता ही ये फल मिल रहा है। और शेषफल क्या है, जो शेष बच रहा है वो हमेशा नीचे आता है। हो गया ये। देखिए अब हम थोड़ा सा भाग सीख लेते हैं। ओके, दो क्या है, भाजक है, 248 क्या भाज्य, और हमको निकालना है भागफल, ठीक है। देखिए मैं 2 का पढ़ा ये लिखने जा रहा हूँ।
ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 2 तिया 20। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे कुछ लिखने के लिए। ओके, तो आपको क्या करना होता है, हमेशा भाग का नियम है, एक बार में एक ही संख्या का भाग जाएगा। जैसे गुणा में हो रहा था भाई, एक बस में सीट है, कोई पहले से बैठा आपके उसकी गोद में जाकर बैठ जाएंगे, उसके उतरने का वेट करेंगे, वैसे ही एक बार में आपको एक ही संख्या का भाग देना है। ऐसे नहीं 24 का एक साथ भाग दे रहे हैं, है ना। तो बताइए, सबसे पहले यहाँ जो संख्या लिखी होती है, अब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो संख्या इसको आपको पहाड़े में खोजना है कि ये संख्या लिखी हुई कहाँ पे, ये 2 पहाड़े में कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको खोजना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 का पहाड़ा बोल के चेक कर सकते हैं कि 2 के पहाड़े में 2 कहाँ रहा है। तो जब मैं 2 का पहाड़ा एक बार बोलता हूँ, क्या कर रहा हूँ, जब मैं 2 का पहाड़ा एक बार बोल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये जो संख्या होती है वो पहाड़े के अंदर होनी चाहिए। तो ये संख्या कितनी बार में आ रही है वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। तो जब मैं 2 का पहाड़ा कितनी बार बोल रहा हूँ, एक बार। जब मैं 2 का पहाड़ा एक बार बोल रहा हूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो वो 2 मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा और माइनस कर दूंगा। भाग में क्या होता है, माइनस करना पड़ता है। तो बताइए 2 में से 2 घटाइए, तो देखिए प्लस वाला 2 और ये माइनस का 2 घट जाएंगे आपस में, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो गया, 0। ठीक है, अब एक संख्या का भाग हो गया। अब क्या होगा, अगली संख्या नीचे आ जाएगी, 4 आ गया नीचे। अब हम देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब मैं 2 का पहाड़ा 2 बार ये देखिए 2 का पहाड़ा चल रहा है और ये संख्या लिखी हुई। जब मैं 2 का पहाड़ा 2 बार बोल रहा हूँ, जब मैं 2 का पहाड़ा 2 बार बोल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये मैंने लिखा 4 और 0। अब देखिए अगला संख्या नीचे आ गई। अब मैं 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ कि 8 आ जाए, यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा जब मैं 4 बार बोलता हूँ, जब मैं 2 का पहाड़ा 4 बार बोलता हूँ तब क्या आता है, ये वाला देखिए, जब मैं 2 का पहाड़ा 4 बार बोलता हूँ तो क्या आता है, 8 आता है और शेषफल 0। अब देखिए थोड़ा समझिए, ये वाला 8 कहाँ से आया, ये ऊपर सवाल से आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये वाला 8 कहाँ से आया, जब हमने 2 का पहाड़ा 4 बार बोला, जब हमने 2 का पहाड़ा 4 बार बोला तब ये वाला 8 आया, ठीक है ना। ये वाला 8 कहाँ से आया, ये वाला 8 ऊपर सवाल से आया। ये वाला 8 कहाँ से आया, जब हम 2 का पहाड़ा 4 बार बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए भाई, मान लीजिए ये संख्या है। अब देखिए हम वापस 2 का पहाड़ा बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि 3 जो है 2 के पहाड़े में आनी चाहिए। अगर कोई बात नहीं, अगर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, उससे जस्ट छोटा नंबर लेना है। तो 3 से जस्ट छोटा कौन है, 2 है। तो देखिए 2 एकम 2। तो देखिए क्या है, 2 का 3 के पहाड़े में से अगर हम 2 घटाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये 1 बच गया, इसको ऐसे रहने दीजिए, एक बार तो भाग हो गया ना। अब अगली संख्या आप नीचे उतार दीजिए, 7 नीचे आ गया। अब देखिए, अब ये क्या बन गया, 17 बन गया। तो अब क्या करना, आपको चेक करना है 17 कहाँ आ रहा है। तो देखिए 2 के पहाड़े में 17 कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, 17 से जस्ट एक छोटा नंबर ले लो, या तो ये जो संख्या यहाँ पे या फिर यहाँ दी हुई होती वो पहाड़े के अंदर आनी चाहिए खुद। अगर वो पहाड़े के अंदर नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, उससे जस्ट छोटा वाला नंबर लेंगे। तो 2 से जस्ट 17 से जस्ट छोटा क्या है, 16। अब 17 से छोटा तो 14 भी है, 12 भी, 10 भी, 8 भी है, लेकिन आपको क्या लेना, जस्ट छोटा वाला। जिससे जस्ट छोटा उससे जस्ट एक कदम पीछे छोटा हो। तो जब मैं 2 का पहाड़ा 8 बार बोलता हूँ तो क्या आता है, 16 आता है। और 17 में से 16 घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा और अगला नंबर नीचे जाएगा और 12 बन जाएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, जब आप 2 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तब क्या आता है, 12 आता है और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भाग किया जाता है। अब भाग का एक नियम ये होता है, अगर आपको कभी भी अपना भाग चेक करना है तब आप क्या करेंगे, भाजक को भागफल से गुणा कर लेंगे। तो क्या होता है, जब भाजक को भागफल से गुणा किया जाता है तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, भाज्य प्राप्त हो जाती है। तो हम चेक करके देखते हैं हमारे भाग सही है कि नहीं है। अगर आप 2 को 124 से गुणा करेंगे तो वापस ये वाला नंबर आ जाना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं, 124 इंटू 2, इसको इससे गुणा कर दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हाँ, बीच वाली नंबर वापस आ गया 186। इसको और इसको गुणा करने पर ये वाला नंबर वापस आ जाना चाहिए भाज्य, ठीक है। 2 से 2 छिंग 12, 1 हाथ से ले रहा, 2 अठे 16 प्लस 1 17, 1 हाथ से ले रहा, 2 एकम 2 प्लस 1 3, 372 वापस आ गया, ठीक है। ये था भाग का सबसे इजी वाला जो एक टाइप होता है, ठीक है। अब देखिए एक इसमें एक और टाइप होता है, दूसरा टाइप क्या है, देखो।
अब ये वाला करना है, ठीक है, करें इसको। अब देखो 2 एकम 2, 0 16, 2 अठे 16। पहले इसको नीचे उतार लेते हैं, हो गया, यस। अब बेटा जिसने भी ऐसे किया है सरासर गलत है। क्या है? सरासर गलत है। आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि भाई भाग का नियम होता है, एक बार में एक ही संख्या का भाग जाता है। आपने ये 16 लिखा कैसे? और अभी तो आप इसको भी चेक करके देख लो, क्या वापस यही नंबर आ रहा है, बीच वाला नंबर आ रहा है क्या? जो बच्चे इस इन वाली संख्याओं में जो गलतियाँ करते हैं वो यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। देखो भाई ट्राई करो, इन दोनों का गुणा करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। 2 अठे, देखो 2 अठे कितना होता है, देखो भाई 8, 2 का पार्ट 8 बार बोलते तो क्या था, 16 आता है। ये रहा 6, एक हासिल ये रहा, 2 का पार्ट एक बार बोला 2 आया, प्लस 3 36 आ रहा है। तो ये तो भाई गलत हो गया ना। अब देखिए ये कैसे किया जाता है, इसको समझिए। देखिए कितने नंबर है, 1 2 3, एक बार में एक ही संख्या का भाग जाएगा। सबसे पहले 2 का पार्ट आप एक बार बोलिए क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस के 2 में से 2 घटा दिया, 0 बच गया। अगली संख्या आ चुकी है नीचे। अब बेटा आपको क्या बताया गया है, अगली संख्या नीचे आ जाएगी, अब इसका भाग दीजिए। जैसे हम पहले कर रहे थे यहाँ पे 2 के पाड़े में 7 तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम जो उससे जस्ट एक छोटा नंबर रह सकते हैं जो कि क्या है 6। तो 2 का पाड़ा अगर मैं 3 बार बोलूँ तो ये बन गया 1, और अगला नंबर नीचे जाएगा 12। 12 2 के पाड़े में आ रहा है 6 बार। लेकिन जैसे 7 से तो छोटा नंबर हमको 6 मिल रहा था, 2 3 6, 2 का पाड़ा जब हम 3 बार बोलते तब हमें 6 मिल रहा था। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2 के पाड़े में 1 कहाँ आ रहा है? 1 आ ही नहीं रहा है। हम क्या कर रहे थे, जो संख्या पहाड़े में नहीं आ रही थी उससे जस्ट छोटा नंबर ले रहे थे, पर यहाँ तो सबसे छोटा नंबर ही 2 है, और यहाँ पे क्या गया 1 आ गया। 2 से तो 1 बड़ा होता है। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, आपने जो ये पहाड़ा लिखा है बहुत बढ़िया बात है। अब आप यहाँ ये काम कर लो, 1 से छोटा नंबर क्या होता है 0। तो भाई मुझे बताइए, अगर मैं 2 का पहाड़ा 0 बार बोलूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात है। 5 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1000 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं 2 का पहाड़ा 0 बार बोलूँ तो क्या आएगा। भाई देखिए संख्या कहाँ से शुरू होती है, माइनस से शुरू होती है, माइनस से चलती हुई आ रही है, ऐसे माइनस से चलती हुई आ रही है, -4 -3 -2 -1 और 0, फिर +1 फिर +2। तो आप क्या करते हो, हमेशा प्लस वाली संख्याओं का यूज़ लेते हो। फिर 0 आता है, इस प्रकार से 0 कहाँ आता है, बीच में आता है। तो 0 से छोटा नंबर आ गया, ठीक है ना। इनसे छोटा नंबर क्या है, 0 है। 0 से छोटा नंबर कौन है, ये माइनस वाली संख्या है, ठीक है। तो अगर मैं 2 का पहाड़ा 0 बार बोलूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से छोटा हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब आप कभी भी किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखे, जैसे आप 5 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 17 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 18 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरीका मतलब 3 इंटू 3 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। वैसे ही आप यहाँ पे अब ऐसे करेंगे, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। तो जब मैं 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ता हूँ, जब मैं 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। 1 में से 0 आप घटाइए, क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे आपने 1 में 0 घटाई, क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका बेटा भाग हो गया, खत्म। क्या हो गया, 0 घटा दिया, हो गया भाग। अब 1 का जैसे ही भाग हुआ, एक जैसी सीट से एक आदमी उतरा, अब आप जाके बैठ सकते। तो जैसे 1 का खत्म हुआ, अब 6 नीचे आ जाएगा। और ये अब क्या बन चुका है, ये कपल बन चुका है, पेयर बन चुका है, एक युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। अब ये 16 बन चुका है। अब ये अलग से 1 और 6 नहीं है, 6 जैसे नीचे आया, ऊपर से अगर कोई संख्या आती है, पहले से कोई संख्या परसेंट है तो वो उसके साथ ही चिपक जाती है, ठीक है। और क्या बन गया, 16 बन गया, चिपक के 16 बन गया। अब अति 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 8 बार। शेषफल क्या गया, 0 0 या फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले आपका आंसर क्या आया था, 18 आया था। अब कितना आ रहा है, 108 आ रहा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये सही है कि गलत है। इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, बीच वाला भाज्य प्राप्त हो जाएगा।
करके देखते हैं भाई। 2×8 = 16, 2 का पढ़ा 0 बार बोला, 2 का पढ़ा 0 बार बोला तो 0 आ गया। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखिए 0 को आप किसी से गुणा करते हो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, पर 0 में कुछ जोड़ते तब वो क्या होती है, संख्या जो ऊपर वाली होती है वही होती है, ठीक है। तो 2 का पढ़ा 8 बार बोला क्या आया, 16, 16 का 1 यहाँ चला गया। 2 का पढ़ा 0 बार बोला तो क्या है, 0, 0 में 1 जुड़िए 1 आ गया। और 2 का पढ़ा 1 बार बोला तो 2 आ गया, 216। क्या आया, क्या आया समझ में प्यारे बच्चों, आया समझ में आपको? कुछ इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ। अब ये डायरेक्ट चालू नहीं होना है, 5 का पढ़ा 5 बार बोला तो 25 आ गया। आपको मैंने पहले ही बोला है, एक बार में किसी संख्या का भाग जाएगा, एक का ही जाएगा। डायरेक्ट चालू नहीं होना है, 25 दिखा 5 का पढ़ा 5 बार बोला, ऐसा नहीं करना है, एक बार में एक ही संख्या का भाग जाएगा। अच्छा अब देखिए 5 के पढ़े में तो 2 आ ही नहीं रहा है ना, उससे कोई छोटा नंबर आ रहा। तो अभी अभी हमने एक नई चीज़ सीखी थी, 0 वाली। 5 × 0 क्या होता है बोलिए, 0। तो 5 का पढ़ा आप 0 बार बोलिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 में से 0 घटे क्या आ जाएगा, वापस 2 ही आ जाएगा। और अगला नंबर, जैसे ही एक संख्या का भाग समाप्त होता है, शेषफल कुछ भी आए, भले 0 आए या कोई भी संख्या, लेकिन एक बार आप एक संख्या का भाग कर चुके हैं, वैसे ही अगली संख्या नीचे आ जाएगी। तो इसके बाद इसका नंबर आया और ये नीचे आ गया। हाँ अब ऊपर से कोई संख्या आई है और उसके साथ में पहले से कोई संख्या दी हुई, तो वो क्या हो जाएगी, इसके साथ जाके जुड़ जाएगी, चिपक जाएगी। और ये क्या बन गया, 25। अब आप बोल सकते हैं 5 का पढ़ा 5 बार बोल रहे तो 25 आ रहा है। और किसी संख्या के आगे 0 लिखा हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखिए इन दोनों को गुणा करने पे वापस बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो 5 × 5 25 आ गया। ओके, ऐसा ही एक और देखिए, 315 को अगर हम 3 से भाग करें तो 3 × 3 0 आ गया। ओके, 1 आ गया। 3 के पहाड़े में तो 1 आ ही नहीं रहा, सबसे छोटा नंबर ही 3 होता है, लेकिन हमने क्या किया, हम 0 का यूज़ कर सकते हैं। जब मैं 3 का पहाड़ा 0 बार बोलता हूँ, जब मैं 3 का पहाड़ा 0 बार बोलता हूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने 3 को पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 आया। 1 में से 0 घटाऊंगा तो क्या आएगा, वापस 1 ही आ जाएगा। प्लस अब एक का काम होते ही अगली संख्या नीचे आ जाएगी। तो 5 नीचे आ गया और ये क्या बन गया, 15। अब देखिए तीनों पंजे क्या होता है, 15 होता है। तो देखिए 3 का पढ़ा हम 5 बार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ये घटा देंगे, ये वाला 15 कहाँ से है, ये सवाल में दिया होता है ना, ये 5 ऊपर से आया, ये 1 बच गया था। ये वाला 15 कहाँ से आया, जब मैं 3 का पढ़ा 5 बार बोल रहा हूँ तब ये 15 आया, ठीक है ना। ये 15 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं हमने सही किया कि गलत किया। इन दोनों को गुणा करने पर बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। देखिए भाई 105 × 3, 3 पंजे 15, 1 80 लग गया। 3 एकम 3, सॉरी 3 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, 0 और 1 जुड़ के 1 हो गया। 3 एकम 3 आ गया 315। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। ये था भाग में टाइप नंबर 2। फर्स्ट टाइप तो क्या था, सबसे इजी सबसे सिंपल, जिसमें कोई भेजा मारी नहीं थी। ये हल्की सी नई चीज़ है और ये काफ़ी बच्चों को आती होगी, पर इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। कई जने बोलते भाग टूट गया या भाग छूट गया, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। फिर 2 संख्या एक साथ नीचे उतार देते हैं, है ना। फिर 15 उतार लिया, अब फिर 0 लगा देते हैं। फिर बच्चों को समझ में ही नहीं आता, टीचर भी ढंग से नहीं समझाते। तो भाई ये जो 0 आता है बीच वाला, ये कैसे आता है, इसके पीछे की गणित ये है, ठीक है ना। जब छोटी संख्या ही नहीं है तो हमने क्या किया, एक से छोटा 0 होता है तो किसी से गुणा करते तो वापिस 0 बन जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हम, इसलिए बीच में 0 आता है। ओके, आपको हमेशा ऐसे करना है। जब आप ऐसे बार बार करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 0 लिखा और 5 लिखा और डायरेक्ट 15 नीचे उतार दिया। पर अभी थोड़े टाइम आपको डायरेक्ट नहीं करना, अभी नॉर्मल वाले तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए हम टाइप 3 पढ़ लेते हैं, जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, पॉइंट की। 75 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ओके,
आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूँ शेषफल आपको लेके आना है 0। यानी क्या करना, जब शेषफल 0 आता है लास्ट में, तभी जाके वो माना जाता है कि भाग क्या हुआ है, खत्म हुआ है। जब क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। शुरू करते हैं। 2 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता है, लेकिन 7 से जस्ट छोटे क्या आता है, 6 आता है। जो कि कितनी बार 2 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ते तो क्या आता है, 6 आता है। 7 में से 6 घटाइए, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 15 घटाइए, मतलब 5 ऊपर से आ जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता, लेकिन 14 आता है। कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। 15 में से 14 घटे क्या आएगा, 1 आएगा। जब क्या हो जाए, शेषफल में कोई संख्या बच रही है प्लस भाज्य की सभी संख्या खत्म हो जाए। क्या यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, भाज्य की सारी संख्या खत्म हो गई। अरे भाई, भाज्य की सारी संख्या खत्म हो गई, तब आपको ऊपर से शेषफल में भी 0 नहीं आ रहा और आपको भाग भी खत्म करना, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, दशमलव या फिर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यहाँ लगाएंगे एक पॉइंट। अब आपने पॉइंट लगा दिया, अब आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अब 0 लगा दिया। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार। शेषफल 0 0 आ गया। अब इस प्रकार से भाग खत्म हो गया। देखिए हो क्या रहा है, जब भाज्य में कोई संख्या नहीं बचती है प्लस शेषफल में संख्या क्या होती है, बची भी रहती है। जैसे ये 1 बच गया था, 15 में 14 घटा 1 बच गया था, और आपको भाग पूरा खत्म करना है, 0 0 लेके आना है शेषफल में। तब आप क्या करेंगे, शेष दशमलव या फिर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने एक पॉइंट लगाया, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। और अब 0 लगा के ये क्या बन गया, 10 बन गया, ठीक है ना। अब आप इसको चेक कर लेते हैं। इन दोनों को गुणा करने पर बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। दो का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। 2 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे क्या आएगा, 14 आएगा। 14 और 1 15 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस 1 7 आएगा। अब देखिए, पॉइंट वाला मैंने गुणा आपको बताया नहीं, और पॉइंट वाली जोड़ बाकी भी नहीं बताई, वो हम आगे वाली वीडियो में ले लेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये आ गया 750। पॉइंट वाले गुणा में क्या होता है, जितनी पॉइंट के पीछे जितनी संख्या होती है, उतनी संख्या आपको छोड़ के वापिस पॉइंट लगाना पड़ता है। देखिए पॉइंट एक संख्या के बाद में, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट ले लेंगे, तो वापिस 75 आ गया। अब पॉइंट की खास बात ये होती है, पॉइंट के पीछे अगर 0 लिखा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं। पर क्वेश्चन में दिया हो तो हम भी लिख लेते हैं, तो वापस 75 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से 75 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर 75.21 होता तो हम कह सकते थे भाई इसका मतलब है पॉइंट के पीछे वाली संख्या होगा, पर अगर 0 तो उसका कोई मतलब नहीं, तो वापस 75 मिल गया आपको। एक और देखिए, सबसे छोटा है ना, मैं इसका यहाँ पे लिख लेता हूँ, भागफल कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा मैंने 4 बार बोला, तो क्या, सॉरी, 2 का पहाड़ा मैंने क्या बोला, 2 बार बोला, तो 4 तो लेके आना है। 2 का पहाड़ा जब 2 बार बोला तो 4 आया, 5 में से 4 घटे तो क्या गया, 1 आ गया। देखिए भाज्य में संख्याएं नहीं है, भाज्य में क्या नहीं है, संख्याएं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, भागफल में इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमको क्या करता है, इजाज़त देता है कि आप 0 लगा सकते, तो हम 0 लगा लेंगे। और 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 5 बार, तो 10 आ गया। शेषफल क्या बचा, 0 0। ट्राई कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा करने पर ये वाली संख्या जानी चाहिए। देखो 2.5 इंटू 2, 2 पंजे 10, एक हासिल ये रहा, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आ गया, 0.5। पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये रहा। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी संख्या नीचे छोड़ के वापस पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 है, तो हम भी एक संख्या छोड़ेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो और अभी मैंने आपको बताया, पॉइंट के पीछे अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आ गया वापस 5, इन दोनों को गुणा करने पर वापस 5 आ गया, ठीक है। देखिए भाई, ये क्या है, 50 है, बहुत बड़ा नंबर है, और ये 5.0 है, ये क्या है, कुल मिला के ये 5 ही है। इन दोनों में फ़र्क होता है, यहाँ बीच में पॉइंट नहीं, यहाँ क्या बीच में पॉइंट आ रहा है, ओके। ये 5 ही, ऐसा मैं दर्शाना चाह रहा हूँ। ये हो गया डिवाइड का भाग का टाइप 3 पॉइंट वाला, है ना। अब आप मान लीजिए हम कहाँ लगा रहे थे पॉइंट, यहाँ। अगर पॉइंट पहले से यहाँ पे आ जाए तब क्या करेंगे। अच्छा, और एक वो जो आपका 0 वाला था, उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो देख लो भाई। इधर जो हम 0 उधर लगा रहे थे, मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए 2 0 2, तो वापस यहाँ पे यही 2 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 2 0 आ गया, ठीक है ना।
यहाँ पे आप ये वाला साइन यूज़ कर लो। अब जीरो नीचे आ गया, अब जीरो का भाग करना है तो यहाँ वापस वही 2 एकम 2, लेकिन 2 इंटू ज़ीरो क्या होता है 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर जीरो भाज्य में आ जाए तो क्या करना है, जीरो आ गया, अब इसका भी भाग देना पड़ेगा। तो 2 के पढ़े में जीरो आ रहा है, हाँ ये रहा है। जब हम 2 का पढ़ा 0 बार बोलते तब, तो 2 का पढ़ा जब हम 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 0 में से 0 घटाइए 0 आ गया वापिस। अब अगली संख्या नीचे आ गई, 2 का पढ़ा एक बार बोला तो क्या आ गया 2 आ गया। ओके, ट्राई कर लेते इसको चेक करके। 101 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 का 0, 2 एकम 2, 202 आ गया बीच वाला। अच्छा अब देखिए भाई एक और चीज़, 4 0 1 2, ठीक है। अब देखिए कीजिए 2 का पहाड़ा जब हम 2 बार, देखिए 2 से मैं भाग करके दिखा रहा हूँ आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है बड़े नंबर लेके, ठीक है। 2 का पहाड़ा जब मैं 2 बार बोलता हूँ तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 4 आ गया, 0 बच गया, यहाँ पर आप ये वाला यूज़ कर लीजिए। अब देखिए ये 0 आ गया, तो अब अगर मैं 2 का पहाड़ा 0 बार बोलूँ तो क्या आएगा 0 आएगा। शेषफल, अब हम क्या करें, शेषफल में 0 की जगह ये ले रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 0 में 0 घटाया कुछ नहीं बचा। अब भाई 1 आ गया नीचे वापिस। 2 के पहाड़े में तो 1 आ ही नहीं रहा, लेकिन उससे छोटा 0 है। कितनी बार आ रहा है 0 का, 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए वापिस 1 आ गया, और ये अब ये 2 नीचे आ गया, अब ये क्या बन गया 12 बन गया। अब आप 2 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, ये देखिए आ गया। अब हम ट्राई कर लेते इसको, इन दोनों को गुणा करने पे बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। दो छिंग 12 होता है, ये रहा, एक हासिल लग गया। 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 1 जुड़ जाएगा। 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, अब इसके ऊपर कोई हासिल ही नहीं है तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 आ गया, 2 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 4 आ गया। तो देखिए 4012, और यहाँ पे भी 4012। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा इसमें, भले 0 यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आ जाए, उसके आगे 1 आ जाए या इससे पहले 1 आ जाए, और शायद अब यहाँ पॉइंट भी लगा देता मैं, मतलब 5 और लिख देता तो भी फिर आप पॉइंट लगा के आगे इसको और भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए हम अगला टाइप सीख लेते हैं, जो कि मैं आपसे कह रहा था, अगर बीच में पॉइंट आ जाए तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे भाग करते हैं वैसे ही करना है, बस आप शुरू हो जाइए, ठीक है। 2 का पहाड़ा एक बार बोला तो 2 आएगा, ठीक है। अगला नंबर नीचे आ गया, 2 का पहाड़ा 2 बार बोला तो क्या आएगा 4 आएगा। पर अब ये नंबर नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट क्या करता है, एक तरह से गेट का काम करना है। ये गेट मतलब आप घर के अंदर तब तक नहीं जा सकते जब तक गेट खुल नहीं जाता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटा के आप कहाँ भेजेंगे, भागफल में भेजेंगे। अब आप नीचे उतार सकते हैं अगला नंबर। तो 2 का पहाड़ा जब हम 2 बार बोलते हैं तो क्या आता है, सॉरी 2 का पहाड़ा जब 1 बार बोलते हैं तो क्या आता है 2 आता है। तो जब भी पॉइंट वाली संख्या का भाग हो, और जब आप पॉइंट के आगे वाला नंबर, पॉइंट से पहले का तो ठीक है मामला, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पॉइंट के बाद वाली संख्या लेनी तो आपको पॉइंट यहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा करने पर बीच वाली संख्या जानी चाहिए। तो 12.1 इंटू 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। वापिस देखिए 242 है क्या, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी संख्या छोड़ के आप उत्तर में वापस पॉइंट लगाइए। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हम उतनी संख्या, एक संख्या को छोड़ के वापस पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट का गुणा मैं आपको सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए वापस ये आ गया, वापस यही नंबर आ गया 24.2, 12.1, 12.1 इंटू 2, तो 12.1 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 24.2 आ गया, ठीक है। अब वापस देखो भाई, ये क्या था, पहले हमने वो वाला पॉइंट सीखा था, अब ये वाला पॉइंट, अगर पॉइंट बीच में आ जाए, ठीक है। अच्छा अब इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ ताकि कोई बच्चा उसमें घबरा नहीं जाए, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है भाई।
ओके देखो, ऐसा जाए तो डरना नहीं है। 2 का पार्ट आपने एक बार बोला, 2 आ गया, 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। 2 का पड़ा 0 बार बोला तो 0 आ गया, 1 आ गया, ये 0 नीचे उतरा, अभी 10 बन गया। 2 का पड़ा 5 बार बोलिए, 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 नीचे नहीं उतर पा रहे क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ, पॉइंट लगा, तो हम भी यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ये वाला पॉइंट हमने उठा के यहाँ भेज दिया, ठीक ना। अब आप ये नीचे उतार सकते हैं, तो 2 एकम 2, फिर वापस 2 एकम 2, ठीक है ना। अरे ये सब एक लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को गुणा करने पे वापस बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। 105 इंटू 11 11 मतलब 11 इंटू 2, 2 पंजे 10, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 और प्लस 1, 2 एकम 2, 210.00 आ गया वापस। आई होप आपको ये बेसिक मैथ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आप इसकी आज घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। और जो ऑप्टिक्स वाली जब हम पढ़ेंगे साइंस में, ऑप्टिक्स और विद्युत वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर वहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत आती है। और इतनी मैथ्स तो आपको आनी ही चाहिए। जिसको नहीं आती और जिसको मैथ्स टफ लगती, मुश्किल लगती, वो ये चीज़ें सीख लो तो फिर आपको मैथ्स ईजी लगने लग जाएगी। अब आपकी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई है। पॉइंट वाला गुणा, पॉइंट वाला भाग तो हो गया, और लगभग पॉइंट वाला गुणा भी मैंने कवर कर ही लिया इसमें, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत और बता दूंगा। अब खास चीज़ बची हुई जो भिन्न होती है ना, फ्रैक्शन जो इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, भिन्न जो होती है, देखो ऐसी होती है 2/3, 4/2 या फिर 10/9। इन्हें क्या कहा जाता है, भिन्न। इन भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग हम सीखेंगे। उसके बाद आपकी मैथ्स एकदम अच्छी हो जाएगी। और ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।